क्या आप वाकई साइंस के बारे में सब कुछ जानते हैं? चलिए देखते हैं। हे गाइस, आई एम बैक विद अनदर वीडियो और आज हम बात करने जा रहे हैं साइंस की कि वो कौन से ट्रेड्स या फिर रूल्स हैं जो सारे साइंस में पाए जाते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप कमेंट्स में मुझे ये जरूर बताइएगा कि आपको कौन सी साइंस ट्रांसफॉर्मेशन पसंद है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे सुपर साइंस 3 बहुत ही ज्यादा पसंद है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, एजिंग। सबसे पहले बात करते हैं साइंस की एज की। साइंस की एज को समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि शुरू में जब गोकू को दिखाया गया था तो वो 4 साल तक एक ही हाइट का था और जब वो टीनेजर लगने लगा तो उसकी एज थी 20 से ज्यादा। क्योंकि साइंस में एक ट्रेड पाया जाता है जिनकी वजह से उनकी एज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है, जो उनके लिए काफी फायदेमंद भी है। इसकी वजह से साइंस जो बेसिकली फाइटर्स हैं वो काफी देर तक जवान रह सकते हैं और अपने पावर्स के पीक पर रह सकते हैं। गोकू की एज अब भी 20 या 30 साल जैसी लगती है, लेकिन वो 50 साल से ऊपर जा चुका है। नंबर 2, इनसेन एपेटाइट। ज्यादातर हम सभी ने तो गोकू को ज्यादा खाना खाते हुए देखा है, लेकिन सारे सैयन ही इतना खाना खाते हैं क्योंकि वो इतने स्ट्रांग है तो शायद उनकी बॉडी को ज्यादा न्यूट्रिशन चाहिए होगी अपना पावर बरकरार रखने के लिए, इसीलिए वो ज्यादा खाना खाते हैं ताकि ज्यादा एनर्जी उनकी बॉडी को मिल सके। इसका एग्जांपल हम 25th मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में देख चुके हैं, जहाँ पर गोकू गोहान और वेजिटा खाने पर टूट पड़े थे और इतना ज्यादा खाना खाया था कि तकरीबन उसे खत्म ही कर दिया था, वो भी फाइट करने से पहले। और वहीं पर जूनियर डिवीजन में भी गोटेन और ट्रंक्स ने भी बहुत सारा खाना खाया था। इसका एग्जांपल ड्रैगन बॉल सुपर में भी देखा जा सकता है, जब चीची और पिक्कोलो बहुत सारा खाना ले जा रहे होते हैं गोकू और उनके 2 बेटों के लिए। नंबर 3, टेल। अगर आप शुरू से ड्रैगन बॉल को देखते आ रहे हो तो आपको पता होगा कि टेल्स किसी भी सैयन के पावर के लिए बहुत ही अहम सोच थी। शुरू में हमें नहीं बताया गया था कि गोकू के पास टेल क्यों है, लेकिन हमें सिर्फ इतना पता था कि जायंट एप ट्रांसफॉर्मेशन इसी पूंछ की वजह से हुई थी और ये साइंस की पूंछ काफी नाजुक भी थी। जैसे गोकू की पूंछ को अगर कोई पकड़ता था तो गोकू की हालत दर्द से काफी खराब हो जाती थी। और हमें ये बताया गया था कि सैयन्स की पूंछ उनकी वीकनेस भी है, जिसे कोई भी सैयन ट्रेनिंग से खत्म कर सकता था या फिर उसके दर्द को कम कर सकता था। लेकिन वीकनेस से ज्यादा ये साइंस के लिए एक पावर सोर्स था, जैसे कि जायंट एप ट्रांसफॉर्मेशन को कोई भी सैयन ट्रेनिंग से कंट्रोल कर सकता था, जैसे वेजिटा ने किया था। लेकिन हमें ये नहीं बताया गया था कि कोई भी हाफ ब्रीड सैयन की ये वीकनेस होती है या फिर नहीं, क्योंकि गोहान की पूंछ को किसी ने पकड़ा नहीं था तो हमें ज्यादा पता नहीं कि हाफ ब्रीड सैयन्स की ये वीकनेस है या नहीं। नंबर 4, साइंस गेन पावर विद एवरी बैटल। साइंस जितना ज्यादा लड़ते हैं वो उतना ज्यादा ताकतवर बनते जाते हैं, जैसा कि हमने गोकू के साथ काफी बदलाव देखा है। जब भी वो बैटल फील्ड में आया है वो हर बार पहले से ज्यादा ताकतवर बनकर आया है और इसी चीज को वेजिटा ने एक्सप्लेन किया था फ्रीजा सागा के दौरान। उसके मुताबिक साइंस जितना ज्यादा लड़ते हैं और जितना मरने के करीब जाते हैं वो ताकत गेन करते रहते हैं जब तक वो जिंदा हो। और फ्रीजा सागा में हमने इसका एग्जाम्पल भी देखा था, जब गोकू बिल्कुल मरने वाला था और उसे हीलिंग चैम्बर में डाला गया। जब वो वापस आया तो वो पहले से काफी ज्यादा ताकतवर था। नंबर 5, साइंस आर वायलेंट एंड एग्रेसिव इन नेचर। अगर साइंस की साइकोलॉजी की बात करें तो वो नेचुरली तौर पर काफी गुस्सैल और चिड़चिड़े होते हैं, जैसा कि वेजिटा और दूसरे साइंस में देखा गया है। लेकिन गोकू ऐसा नहीं है, क्योंकि गोकू को ग्रैंपा गोहान ने पाला था, जो कि खुद एक काइंड नेचर के थे और उन्होंने हमेशा गोकू को एक काइंड नेचर का बनाया। और इसकी वजह यह भी थी कि बचपन में गोकू को ग्रैंपा गोहान ने सर पर गिरा दिया था, जिसकी वजह से गोकू के दिमाग पर काफी चोट आई थी और इसी वजह से वो काइंड नेचर का बना, वरना गोकू भी बाकी साइंस की तरह गुस्सैल और चिड़चिड़ा होता। नंबर 6, साइंस लव टू फाइट। साइंस गुस्सैल और चिड़चिड़े वाले नेचर के तो होते ही हैं, लेकिन उनमें लड़ाई की सबसे ज्यादा भूख होती है और वो हमेशा तैयार रहते हैं लड़ाई के लिए, क्योंकि सारे साइंस को लड़ाई करना बहुत ही पसंद है। जैसा कि गोकू और वेजिटा में देखा गया है, वो दोनों हमेशा ही लड़ाई के लिए बेचैन रहते हैं और हमेशा अपने से ज्यादा ताकतवर अपोनेंट से लड़ने की चाह रहती है। लेकिन अगर बात करें हाफ ब्लडेड साइंस की, जैसे कि गोटेन, गोहान और ट्रंक्स, उनमें ये ट्रेट पाया नहीं जाता। नंबर 7, एंड आइज।
सारे साइंस के हेयर कलर्स या तो ब्राउन होते हैं या फिर ब्लैक होते हैं, लेकिन नॉन कैनन वर्जन में रेड भी दिखाए गए हैं। और अगर आइज की बात करें तो सारे साइंस की आइज भी ब्लैक होती हैं। और साइंस के हेयर स्टाइल्स भी बचपन से लेकर बड़े होने तक सेम ही रहते हैं, क्योंकि साइंस के बाल ज्यादा नहीं बढ़ते। इसका एग्जाम्पल देखा जा सकता है जब वेजिटा और ट्रंक्स हाइपरबोलिक टाइम टेबल से वापस आए तो ट्रंक्स के बाल ज्यादा बढ़ चुके थे, लेकिन वेजिटा के बाल सेम ही थे। और तभी वेजिटा ने यह भी रिवील किया था कि फुल ब्लडेड साइंस के हेयर स्टाइल सेम ही रहते हैं उनकी पूरी जिंदगी, लेकिन साइंस टकले बन सकते हैं, जैसे कि नापा के केस में देखा गया है। बाकी अगर साइंस की दाढ़ी मूंछ की बात करें तो वेजिटा और गोकू को हाइपरबोलिक टाइम टेबल में काफी टाइम लग गया उन्हें दाढ़ी मूंछ आने में। इसका रीजन भी शायद स्लो एजिंग हो सकता है। नंबर 8, सुपर सैयन फॉर्म। ये थोड़ा अजीब पैटर्न देखा गया है सुपर सैयन में। जब से सुपर सैयन के कॉन्सेप्ट को ड्रैगन बॉल सीरीज में इंट्रोड्यूस किया गया है, हर सुपर सैयन को पिछले सुपर सैयन से कम टाइम लगा है अपनी सुपर सैयन फॉर्म को अचीव करने में। जैसे कि पहली बार गोकू सुपर सैयन बना तो बाद में हमें फ्यूचर ट्रंक्स को दिखाया गया जो अपने टीनेज ईयर्स में ही आसानी से सुपर सैयन बन सकता था। और जब वेजिटा को इस फॉर्म का पता चला तो वो भी आसानी से सुपर सैयन बन गया। वेजिटा के बाद गोहान भी आसानी से सुपर सैयन 1 और 2 में ट्रांसफॉर्म हो जाता था। और बू सागा में तो गोटेन और ट्रंक्स 7 और 8 साल की एज में ही सुपर सैयन बन सकते थे। नंबर 9, वेजिटेबल नेम्स। ये फैक्ट तो आप सबने नोटिस किया ही होगा और आपको इस फैक्ट का पता भी होगा। इनकेस आपको पता ना हो तो बता देता हूँ। सारे साइंस के नाम वेजिटेबल्स पर रखे गए हैं, जैसे कि वेजिटा का नाम वेजिटेबल लफ्ज से लिया गया है और वेजिटा के भाई का नाम कार्बल जो के वेजिटेबल के लास्ट लफ्ज को लेकर बनाया गया है। गोकू का सैयन नाम कैकारोट जो के कैरोट से लिया गया है, एंड सो ऑन। नंबर 10, काइंडनेस अफेक्ट्स सैयन सिस्टम। ये आखिरी वाला फैक्ट खुद अकीरा टोरियामा ड्रैगन बॉल के क्रिएटर ने कंफर्म किया था। उनके मुताबिक किसी भी सैयन की स्ट्रेंथ पर उनकी काइंडनेस का बहुत बड़ा असर पड़ता है। कोई भी सैयन जितना काइंड होगा वो उतना ज्यादा पावर्स गेन करेगा। जैसा कि इसके फैक्ट को वेजिटा पर देखा जा सकता है। वो पहले बहुत ही चिड़चिड़ा और गुस्सैल हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे वो शांत दिमाग का और काइंड बना तो उसने उतनी जल्दी ज्यादा से ज्यादा पावर्स गेन की। और इसी वजह से गोकू भी पहला सैयन था जो सुपर सैयन बना। अकीरा टोरियामा के मुताबिक किसी भी सैयन की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है एस सेल्स पर, जो कि खुद एस सेल्स डिपेंड करते हैं किसी भी सैयन की काइंडनेस पर। मतलब जितना ज्यादा कोई सैयन काइंड होगा उतने ज्यादा एस सेल्स बनेंगे और उतना ही ज्यादा वो ताकतवर भी होगा। तो ये थे कुछ साइंस के फैक्ट्स। अगर मैंने कोई फैक्ट मिस किया हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। होपफुली आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, सी या, टेक केयर।